Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about multi-level inheritance। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था। हमारे पास दो क्लासेस थी और एक क्लास ने किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट किया था। इनहेरिट करने का मतलब कि जो पेरेंट क्लास है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो मेथड्स हो, वेरिएबल्स हो या कुछ भी हो, वो सारी की सारी आपके चाइल्ड क्लास में आ जाएंगी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने सिंगल इनहेरिटेंस में। अब इसको डायग्राम में और देख लेते हैं एक बार। देखो, ये सिंगल इनहेरिटेंस था, आपके पास बी क्लास थी। आपने क्या किया था, ए के अंदर एक मेथड बनाया था और बी के अंदर बनाया था। और अगर आपको दोनों के अंदर एक ही मेथड चाहिए तो आप क्या करोगे, इनहेरिट कराओगे, और जो ए क्लास का मेथड है वो बी क्लास के मेथड की तरह काम करने लगेगा। ये था आपका सिंगल इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंपल जो आपने सिंगल में किया था वही आप मल्टी लेवल में करते हो। ठीक है, सॉरी, आई हैव मिस्टेकन और आई हैव यूज्ड इनकरेक्टली। मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। तो मल्टी लेवल में क्या होगा, जो काम आपने सिंगल में किया था वो आप मल्टी लेवल में करते हो, बट यहाँ पे क्लासेस का नंबर बढ़ जाता है। मतलब इसमें क्या होगा कि आपकी बी क्लास तो करेगी ए को इनहेरिट, जो यहाँ पे आपने किया था, बट अब क्या है, आपने एक सी क्लास और ले ली जो इसको इनहेरिट कर रही है। मतलब एक सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पे और एक सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पे, तो ये बन गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। और होगा क्या कि जो चीज़ भी या जो प्रॉपर्टीज़ आपकी ए के अंदर होंगी वो आपकी बी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और फिर जो प्रॉपर्टीज़ आपकी बी के अंदर होंगी वो आ जाएंगी सी के अंदर। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके थ्योरी पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस इट इज़ नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब जब आपके पास इनहेरिटेंस की एक चेन हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। As you can see in the example, baby dog class inherits the dog class। एक baby dog class है, मतलब आप इस तरीके से समझो कि एक baby dog class है जो inherit कर रही है dog class को, and which again inherits the animal class। और वो dog class है वो ऊपर किससे inherit कर रही है, animal class को। तो एक चेन बन गई। तो यही होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड अ डेराइव्ड क्लास विल इनहेरिटिंग अ बेस क्लास। मतलब आपकी एक डेराइव्ड क्लास है जो बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, और वो डेराइव क्लास होगी किसी दूसरी बेस। ये आपको भी समझ नहीं आया, मुझे पता है, मैं आपको इससे समझाती हूँ। देखो, हम क्या करते हैं, जो हमारी ऊपर वाली क्लास होती है वो होती है हमारी बेस क्लास कह लो, पेरेंट क्लास कह लो, या फिर सुपर क्लास कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। और उसके नीचे वाली जो क्लास होगी, मतलब जो उसको इनहेरिट कर रही है, वो या तो चाइल्ड क्लास होगी, डेराइव्ड क्लास होगी, या फिर सब क्लास होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके पास क्लास ए है, अब आपने इसको इनहेरिट कराया, तो एट द टाइम ये क्या कर रही है, ये आपकी पेरेंट क्लास है, ये आपकी बी जो है वो चाइल्ड क्लास है। ठीक है, बट जैसे ही सी इसको इनहेरिट करेगा तो ये जो बी क्लास है वो सी क्लास के लिए क्या हो जाएगी, पेरेंट क्लास हो जाएगी। तो इसका मतलब एक ही टाइम पे ये क्लास इसके लिए तो चाइल्ड का काम कर रही है और सी के लिए ये काम पेरेंट का कर रही है। तो यही यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है फॉर यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके समझते हैं। उसके लिए लेट्स गो टू आवर एक्लिप्स आईडी। या देखो गाइस, हमने इसमें सिंगल पढ़ा था, सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा था, जिसमें हमने एक क्लास बनाई थी कैपिटल ए, और फिर हमने क्या किया था, एक और क्लास बनाई थी सिंगल इनहेरिट, और उसमें ए को एक्सटेंड कराया। तो हुआ क्या था कि ये मेथड उठ के यहाँ पे अपने आप ही आ गया था, हमें उसको अलग से लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल को। तो इसमें क्या होगा, आपके पास पैकेज आपका इनहेरिटेंस, आपकी क्लास है ये ए जो आपने पीछे भी लिखी थी, और ये आपकी बी क्लास जो आपने वहाँ पे सिंगल इनहेरिट क्लास बनाई थी, वो समझ के चलो कि वो आपकी बी क्लास है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसमें प्रोग्राम में एक और क्लास बनाई है मल्टी लेवल इनहेरिट जो बी को एक्सटेंड कर रही है। मतलब बन गया सीक्वेंस, पहले ये, फिर ये जो बी क्लास है वो ए के लिए क्या है, चाइल्ड क्लास, और इसके लिए क्या है, पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो बी है इसने एक्सटेंड किया है ए को। इसका मतलब कि इस बी क्लास के अंदर एक तो बी मेथड आ गया, ये वाला स्मॉल बी मेथड,
और इनहेरिटेंस की हेल्प से इसमें ए मेथड भी इन्वॉल्व हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें ए मेथड भी आ गया और बी इसमें था ही पहले से। अब आप क्या कर रहे हो, मल्टी लेवल इनहेरी एक क्लास बनाई, उसमें आप बी को एक्सटेंड करा रहे हो। इसका मतलब इस क्लास के अंदर ऑलरेडी पहले से सी मेथड था जो हमने यहाँ पे लिखा, और बी की हेल्प से यहाँ पे ये दोनों के दोनों मेथड भी आ गए। ठीक है, फिर जस्ट हमने मेन मेथड बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प, इस वाले किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपके ए बी और सी मेथड्स आ गए। तो अगर आप इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन तीनों को एक्सेस करोगे तो ईजिली हो जाएंगे और आपका कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि आप ए मेथड के अंदर ए को प्रिंट करा रहे हो, बी के अंदर बी को प्रिंट करा रहे हो, सी के अंदर सी को प्रिंट करा रहे हो। सो इसको सेव करके रन करके देखते हैं। देखो इसने ए बी सी प्रिंट कर दिया, बट यहीं पे अगर आप कुछ नहीं। सो यही होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू।